Hello बच्चों, let's read the question. So question says that H positive ion concentration of H positive ion is given as under root of KWK by C is suitable for. तो यहाँ से बस सबसे बेस्ट तरीका होता है यहाँ पे क्या आपके पास K है और K किसके लिए डिफाइन करते हैं हम लोग वीक एसिड के लिए डिफाइन करते हैं। तो हमें क्या देखना है कि हमें इन सॉल्ट में कहाँ पे वीक एसिड दिख रहा है तो उसके लिए डिफाइन होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन में देखा जाए तो क्या बन रहा है आपके पास NaCl, तो ये NaOH से बना होगा और प्लस ऑफ HCl से बना होगा। दोनों ये स्ट्रॉन्ग है और दोनों स्ट्रॉन्ग है मतलब हमें बस वीक एसिड देखना है। क्या वीक एसिड है HCl? नहीं, वीक एसिड नहीं है तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो चुका है। हम सेकेंडली भी देखेंगे तो वही NH4OH और HCl है तो फिर से रॉन्ग हो चुके हैं। सेकेंड की बात करते हैं, ये सॉल्ट कैसे बना होगा। तो पहला वाला सॉल्ट जो बना होगा वो CH3COOH और साथ में आपका NaOH से बना होगा। तो ये आपका वीक एसिड है, शॉर्ट में मैं WA लिख रहा हूँ वीक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो हाँ इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, दूसरे हम बात करते हैं NaCl, तो ये आपके पास NaOH प्लस ऑफ HCl है। फिर से ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो इसके लिए भी वैलिड है, इसका मतलब ये दोनों के वैलिड हो रहा है तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी में क्या है, फिर से आपके पास ये तो ऑलरेडी हमने वैलिड कर चुका है तो इसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला वैलिड है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसके हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ब्रेक हो जाएगा, ये कहां से बनेगा NH4OH प्लस ऑफ H2SO4। तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके लिए ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब सी भी कैंसिल हो चुका है, ए के साथ सी भी कैंसिल हो चुका है। हम डी की बात करते हैं तो डी में क्या देखेगा, फिर से डी में अगर देखा जाए तो यहां से क्या बन रहा है आपके पास CH3C++OH और साथ में क्या बन रहा है आपका NH4OH। तो वीक एसिड तो है लेकिन साथ साथ में वीक बेस भी आ गया। वीक बेस नहीं आना चाहिए क्योंकि वीक बेस आया तो साथ साथ में केबी भी दिखना चाहिए यहाँ पे, और केबी नहीं है मतलब ये वीक बेस से नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला भी रॉन्ग हो चुका है। तो ओनली ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये होता किस तरीके से और कैसे हमने डिसाइड किया। सबसे पहला तरीका तो यही होता है शॉर्ट ट्रिक, आप क्या करो सिर्फ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस देख लो ताकि स्ट्रॉन्ग बेस से के भी आएगा नहीं और वीक एसिड का के आ जाएगा। अब होता क्या, जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूँ ये वाला सॉल्ट का, ठीक है, या फिर NaCl ले लेते हैं, NaCl थोड़ा सा छोटा है यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। तो NaCl ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन एक्वा सॉल्यूशन में, दोनों काम करवाते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे ही सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो Na पॉजिटिव जो कि स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसका कभी भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे इसका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के बाद ये बन जाता है NaOH एंड प्लस ऑफ यहाँ पे बन जाता है आपका H पॉजिटिव आयन। तो ये जो आपके पास है ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिड बेस का रूल होता है हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाना, स्ट्रॉन्ग से वीक, और ये क्या कर रहा है वीक से स्ट्रॉन्ग जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसकी बात करें यहाँ पे आपके पास आराम से, क्योंकि ये वीक एसिड का पार्ट है इसलिए यहाँ पे HCl जब बनेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता और इसलिए इस पे काम कर जाता है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता है। अब यहां से अगर बात करें तो यहाँ पे कैसे लिखा करेंगे इसके H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन, तो इसको लिखा जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन C मान लेते हैं, ये 0 0 होगा। इसका मैं अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, से हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर मैं H मान लूं तो क्या लिखा जाएगा C माइनस ऑफ CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH। तो हाइड्रोलिसिस के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसे हम KH मानेंगे, तो KH किसके इक्वल होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ H। और ये एक और तरीके से लिखा जाता है KW बाय जो वीक पार्ट है उसका कांस्टेंट को डिवाइड कर दो। और यही ट्रिक था कि हम बार बार के देख रहे थे, मतलब वीक एसिड था तो वीक एसिड को ढूंढ रहे थे, तो ये डिवाइड कर दिया। अब 1 को लगभग हम 1 मान लेते हैं तो यहां से H का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो H आ जाएगा अंडर रूट ऑफ KW बाई K आ जाएगा। तो H पॉजिटिव आयन किसके इक्वल है, तो H पॉजिटिव आयन एक्चुअल में ये C अल्फा के इक्वल है। ठीक है, CH नॉट C अल्फा, CH के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये CH के इक्वल है। और हमें क्या चाहिए, सॉरी ये H नहीं, OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन है, ये OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन है, हमें चाहिए H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन। तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन आ चुका है तो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या बनेगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू KW बाई CH, KW बाई CH। अब यहां से कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहां पे कर लेता हूं, ठीक है, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा KW, ठीक है, C है आपके पास, और H का वैल्यू क्या है, तो H का वैल्यू है KW बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे KA। तो इसको अंडर रूट करके स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छा एक और चीज, इसके अंदर भी एक आपके पास ये जो हमने किया था ये C इसके साथ जाएगा तो C यहाँ पे भी एक रहेगा, C डिवाइड में, तो यहाँ पे भी एक C है ताकि C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसको जब कैंसिल आउट करके देखेंगे तो एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है। So that means only option B is the right answer of this question. So I hope you understood it well.
ऑल द बेस्ट।